Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to start with the practice set 3.2 of arithmetic progression. I hope से बच्चों सबने practice set 3.1 किया है ना बच्चों. तो चेक करो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना बच्चों, वो practice set 3.1 का ही है. What is A फर्स्ट टर्म, what is D कॉमन डिफरेंस, सबको पता है ना बच्चों. एंड हाउ टू फाइंड द डिफरेंस, सबको पता है डिफरेंस कैसे ढूंढते. T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 ना बेटा. तो लेट अस रीड क्वेश्चन नंबर 1. देखते बेटा क्या दिया हुआ है. राइट द करेक्ट नंबर्स इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी. द सीक्वेंस इज ऑलरेडी एपी, जस्ट यू हैव टू फिल द बॉक्सेस, राइट. सो व्हाट इज ए हियर 1, राइट. व्हाट इज द T1 मींस अगेन फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा बेटा. T2 बताओ कितना है 8. व्हाट इज T3 15, राइट. नाउ हाउ टू फाइंड T2 माइनस T1. बताओ T2 बेटा कितना है 8 है, माइनस 1 कितना आ रहा है बेटा 7 आ रहा है. T3 व्हाट इज T3 15. व्हाट इज T2 8. 15 माइनस 8 इज व्हाट 7. तो व्हाट इज D कॉमन डिफरेंस ना बेटा. कॉमन डिफरेंस कितना है हमें 7 आया. तो अगर ये सम समझ में तो बेटा सेकंड वन देखो, यू कैन ट्राई दिस. व्हाट इज T1 3, T2 6, T3 9, T4 12, राइट. ना हाउ टू फाइंड T2 माइनस T1. बता बेटा कितना आएगा, डायरेक्टली लिखने के लिए बोला ना बेटा. 6 माइनस 3 बेटा कितना आएगा 3. 9 माइनस 6 बेटा कितना आएगा 3. तो व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस 3. यस नो बेटा, आया समझ में सबको ये. ना हियर व्हाट इज T3 बोला ना बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में. व्हाट इज T3 हियर, बोलो क्या है T3 माइनस 13. व्हाट इज T2 माइनस 8. व्हाट इज T4 माइनस 18. व्हाट इज T1 माइनस 3. बोलो यस नो. हाउ टू फाइंड, बोलो डिफरेंस क्या आएगा बताओ. T2 माइनस T1 बेटा अगर मैं रफ में लिखता हूँ, व्हाट इज T2 माइनस 8 माइनस इन अ ब्रैकेट माइनस 3, राइट. 2 साइन कैन नॉट बी टुगेदर, तो माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाएगा ना. तो व्हाट इज माइनस 8 प्लस 3 बताओ कितना आएगा माइनस 5 ना बेटा, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर. सेम थिंग व्हाट इज T3 देखो कितना है माइनस 13 प्लस माइनस 8. तो माइनस 13 माइनस माइनस प्लस 8. तो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस 5 ना. तो ये हमारा क्या आएगा माइनस 5. सो व्हाट इज ए हियर, दैट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन. ए बेटा हमारा माइनस 3 है और डी बताओ बेटा कॉमन डिफरेंस कितना है माइनस 5. बोलो बच्चों आया कि नहीं ये समझ में. नेक्स्ट वन T1 70, T2 60, T3 50, राइट. सो व्हाट इज ए हियर 70. अब कॉमन डिफरेंस बताओ बेटा कितना आएगा. कॉमन डिफरेंस हम 6 ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 60 माइनस 70. तो बेटा कितना आएगा माइनस 10. तो आई कैन राइट हियर माइनस 10. चेक करो आया बेटा ये समझ में. तो ये चेक करो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 तो 3.1 का ही रिविजन था ना बेटा, राइट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. बट बिफोर स्टार्टिंग बेटा क्वेश्चन नंबर 2 यू शुड लर्न द फॉर्मूला. एक फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा. नाउ सी हियर एवरीवन, मैं तुम्हें एक स्टोरी से समझाता बेटा. देखो क्या हुआ. एक लड़का है, उसकी स्टार्टिंग सैलरी बच्चों कितनी है. स्टार्टिंग सैलरी बेटा 8,000, राइट. जब उसको जॉब मिल गया तो बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया. हाँ, और तो अपनी मम्मी को जाके बोलता है मम्मी देखो मुझे जॉब मिल गया. और वो खुशी के मारे मम्मी को बोलता है मम्मी अब तो मुझे जॉब मिल गया, अब मेरी शादी कब करवाओगे. तो उसकी मम्मी एक कंडीशन रखती है. क्या कंडीशन रखती है कि जब तक तेरी सैलरी 15,000 नहीं होगी तब तक मैं तेरी शादी नहीं करूँगी. मम्मी ने क्या कंडीशन रखा बेटा, जब तक तेरी सैलरी 15,000 नहीं होगी तब तक मैं तेरी शादी नहीं करूँगी. तो वो सोचने लगता है कि अगर मेरी सैलरी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 है और एवरी ईयर अगर मेरी सैलरी 1,000 बढ़ेगी तो 15,000 कौन से ईयर में होगी, कितने साल लग जाएंगे. तो बोलता है यार ऐसा तो ढूंढने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा. पहले साल में 8,000 बराबर, सेकेंड ईयर में 9,000, थर्ड ईयर में कितना आएगा 10,000. तो ऐसे करते करते उसको टाइम नहीं. तो बोला ऐसा कोई फॉर्मूला बता दो जिससे हम ढूंढ सके कि उसकी सैलरी कब, उसकी कौन से ईयर में उसकी सैलरी 15,000 होगी, तो कितना साल लग जाएगा. तो बच्चों देखो हम इसे एक फॉर्मूला बनाते. स्टार्टिंग सैलरी बेटा कितना बताओ 8,000 है. हमने ये देखा डिफरेंस बताओ कितना बेटा. डिफरेंस 1,000 सैलरी बढ़ती जा रही है. बोलो बच्चों यस और नो. और उसकी मम्मी ने कंडीशन क्या रखा, उसकी सैलरी कब होगी 15,000 ना बेटा. तो लास्ट ना
इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं, कितना बेटा 15,000। तो हमें क्या ढूंढना है, उसको कितना साल लग जाएगा, बराबर ना, उसके 15,000 उसकी सैलरी कौन सी ईयर में होगी। तो देखो हम अगर ये फॉर्मूला अगर देखो तो इसके लिए बेटा हमने एक फॉर्मूला बनाया है। देखो ये फॉर्मूला देखो क्या होगा, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। बोलो क्या TN का फॉर्मूला, A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू डी, बराबर बेटा। तो अब देखते हैं व्हाट इज TN। देखो TN का 3 नाम है बेटा, वेर, हम ऐसा लिख देते हैं वेर TN इज इक्वल टू nth टर्म बोलते हैं इसको हम, nth टर्म जनरल टर्म, nth टर्म जनरल टर्म एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लास्ट टर्म, और इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, राइट। ए तो सबको पता है फर्स्ट टर्म, बराबर। एन क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन दी सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म्स। डी तो सबको पता है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। ये तुम्हें TN का बेटा फॉर्मूला आना चाहिए। TN का बोलो क्या फॉर्मूला है, A प्लस N-1 इंटू डी। वट इज TN, nth टर्म जनरल टर्म और लास्ट टर्म। A मतलब क्या बेटा फर्स्ट टर्म, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स और D मतलब क्या है कॉमन डिफरेंस। तो ये अब ये देख लेते ना बेटा, अब उसकी मम्मी ने बोला ना कि जब तक तेरी सैलरी 15,000 नहीं होगी तब तक मैं तेरी शादी नहीं करूँगी। तो वो सोचता है कि कौन से कितने साल लग जाएंगे, तो पता करना है कि उसको कितने साल लग जाएंगे, बराबर, कितने साल में लगेगा। तो हम TN का फॉर्मूला अप्लाई करें बेटा, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। बोलो लास्ट टर्म कितना है, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, 15,000 होनी चाहिए। स्टार्टिंग सैलरी बेटा कितना है, 8,000 है। N हमें ढूंढना है कितने साल लग जाएंगे, और डिफरेंस कितना है 1,000। बोलो यस और नो। तो ये देखते कितना आ रहा है 15,000, ये 8,000, 1000 इंटू N कितना आएगा 1000N माइनस 1000। बोलो बच्चों यस और नो, आया समझ में ये। तो जरा चेक कर लेते ना, ये 15,000, 8,000 माइनस 1,000 बेटा कितना आएगा 7,000 प्लस 1000N, आया समझ में। तो हम ये देख लेते हैं 15,000 माइनस 7,000 इज इक्वल टू 1000N। तो बेटा कितना आ रहा है बताओ, 8,000 इज इक्वल टू 1000N, करेक्ट है बेटा, आर यू गेटिंग। सो 8,000 डिवाइड बाय 1000, तो बोला उसको कितना साल लगे बेटा 8 साल। तो 8 ईयर्स के बाद ना बेटा उसकी सैलरी कितनी होगी 15,000। तो उसकी शादी उसकी मम्मी कब करने वाली, दैट मीन्स 8 ईयर्स के बाद। बोलो बच्चों ये सुनो, समझ में आया बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये तो बेटा स्टोरी समझाने के लिए मैंने ऐसा बता दिया। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा बेटा, यू शुड नो द फॉर्मूला। बोलो TN का क्या फॉर्मूला है, A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू डी, बराबर ना बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस, आई होप से एवरीवन सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2, सबको फॉर्मूला याद होना चाहिए हाँ बेटा। डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इन AP, इफ सो find the 20th term of the progression। 20th term means what, T20 बेटा। दैट मीन्स हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, TN का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बट बिफोर स्टार्टिंग T20 बच्चों हमें पहले ये पता करना पड़ेगा ये जो सीक्वेंस है AP है कि नहीं, राइट। तो पता ना बेटा फर्स्ट एक्सेस वाला ही सम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेट T1 इज इक्वल टू -12, T2 कितना आएगा बेटा -5, T3 इज इक्वल टू 2, T4 9, T5 16, T6 23, T7 30, राइट। तो हमें क्या ढूंढना बताओ, डिफरेंस ना बेटा। डिफरेंस कैसे ढूंढते पता ना, T2 माइनस T1 -5 माइनस इन अ ब्रैकेट -12, तो हम -5 माइनस माइनस +12। बोलो बेटा कितना आ रहा है 7 आया। नेक्स्ट वन देखते हैं, T3 माइनस T2, वट इज T3 2 माइनस इन अ ब्रैकेट -5, तो 2 + 5 इज इक्वल टू 7, यहाँ भी 7 आ रहा है। नेक्स्ट वन T4 माइनस T3, वट इज T4 9 माइनस 2 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। T5 माइनस T4 9, T5 बड़ा कितना आ रहा है 16 माइनस 9, ये भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है। T6 माइनस T5, T6 कितना है 23 माइनस 16, ये भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है। T7 माइनस T6 30 माइनस 23, चेक करो बेटा ये भी 7 आ रहा है।
देख लो बेटा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये तो हमने ऑलरेडी 3.1 में किया है ना। तो हम कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द consecutive term, since the difference between the consecutive term is constant, since the difference between the consecutive term is constant, therefore given sequence is an AP, therefore the given sequence is an AP. Everyone understood this? तो हमें पहला क्वेश्चन हो क्या बेटा, तो हमारा पहला क्वेश्चन हो क्या बेटा, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। तो हमने बता दिया इट इज एन एपी, और ऑल्सो फाइंड बोला है, इफ सो बोला है, अगर एपी है तो 20th टर्म ढूंढना है। सो नाउ टेल मी व्हाट इज ए हियर, बोलो बेटा ए कितना है, -12 है। व्हाट इज डी, हमने ढूंढना, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट 7, राइट। एंड एन कितना आ गया बेटा, 20th टर्म बोला ना 20, तो हमें क्या फाइंड करना बेटा, T20 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो हमें बेटा Tn का फॉर्मूला आता है सबको, हमने अब भी फॉर्मूला लिखा है ना Tn का, बोलो क्या फॉर्मूला Tn का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वॉट इज Tn, इन प्लेस ऑफ n विल सब्स्टिट्यूट व्हाट 20, a इज व्हाट -12 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डिफरेंस इज व्हाट 7। Understood this part? So therefore T20 is equal to -12, this is 19 into 7, correct? So T20 is equal to -12, and remember this बच्चों, याद रखना, first of all we have to solve this है बेटा, पहले 19 into 7 करना है। बहुत लोग क्या कहते हैं -12 प्लस 9, so this is wrong. Do you remember bod mass, पता है बेटा what is bod mass? Bracket open division multiplication. First of all you have to do what, multiplication, and then you have to do what, addition, huh? Remember this. तो first we'll do the multiplication, तो 19 into 7 करना पड़ेगा हमें। This is -12, 7 9 is 63, 133, I'm getting about 133. So what is T20 will be 133 minus 12 will be what, 121. So we got the answer. check कर लो बेटा, what is T20, 121। देख लो बेटा, ये आ गया सबको समझ में। Finished one? Can we start with the next question? Question number 3. See what is given here. Given arithmetic progression 12, 16, 20, 24. Find the 24th term of this sequence. So now can you tell me बेटा, यहाँ देखो it is already AP दिया बेटा, यहाँ हमें चेक नहीं करना whether it is AP or not. It is already AP. So directly बेटा हम यहाँ लिख सकते from the given sequence. Can you tell me what is A here? 12. What is the difference? 16 minus 12. I can write what, 4. बोलो बच्चों ऐसा नो। Then find the 24th term ना बेटा, 24th term means what? n will be what, 24 हो जाएगा, और हमें क्या 24th means what, T24 is equal to question mark। आया बेटा सबको समझ में क्वेश्चन? So we have to find what, T24। तो first of all we have to apply the formula of Tn, a plus n minus 1 into d। What is n? बोलो n कितना है बेटा, 24। What is a? 12 प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, बता बेटा कितना है, 4 है। बोलो ये कितना आ रहा है, 12 प्लस 23 इंटू 4, करेक्ट है। तो मल्टीप्लिकेशन करें बेटा, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 92 हो जाएगा। सो आई एम गेटिंग व्हाट, 104। सो T24 इज इक्वल टू 104। चेक करो, ये आंसर आ गया। देख लो बेटा एक बार, अगर ये सम आ गया तो बेटा सम नंबर देखो 4 भी तुम्हें आ जाएगा। ट्राई करोगे, पहले ये कंप्लीट कर लो, फिर सम नंबर 4 ट्राई करो। तो नेक्स्ट सम देखें, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर सॉल्व करके फिर नेक्स्ट सम स्टार्ट करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा सेम इसी की तरह ये सम है। देखो, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP फ्रॉम द सीक्वेंस क्या दिया बेटा, 7 13 19 25। तो 4th वन देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। ए बताओ हमें क्या चाहिए, 7 ना, इट इज़ ऑलरेडी AP। डिफरेंस बताओ कितना आएगा, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा, 6। 19th टर्म बोला ना, तो n कितना आएगा बेटा, 19। 19th टर्म इज व्हाट, T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो बोलो Tn का, बोलो क्या फॉर्मूला Tn का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो Tn का क्या फॉर्मूला है,
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज टी एन बताओ, एन क्या बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे हम 19 लिख देते. a बताओ कितना आ रहा है 7 और ये 19 माइनस 1 डिफरेंस बताओ बेटा कितना है 6 ना, तो इंटू 6 लिख देते. ठीक है, देख लो कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा. जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट, n की जगह पे 19 लिखना है, a की जगह पे 7 लिखना है राइट, और d की जगह पे 6 और n की जगह पे 19. तो आगे देखें. सो दिस इज t19 इज इक्वल टू 7 प्लस दिस इज 18 इंटू 6. ये 7 आ रहा है, 6 8 ज़ा 48, 108 आ रहा है. तो आई एम गेटिंग अबाउट 115. चेक करो तुम्हें भी आया बेटा 115. तो 19th टर्म इज व्हाट 115. इफ यू अंडरस्टूड दिस पार्ट तो फिफ्थ वन तुम सॉल्व कर पाओगे ना बेटा. बोलो ए बताओ क्या है. फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11. फर्स्ट टर्म इज व्हाट 9. डिफरेंस t2 माइनस t1 ना 4 माइनस 9, तो व्हाट विल गेट हियर माइनस 5. एंड फाइंड द 27th टर्म ना बेटा. तो n 27 है और हमें t 27 ढूंढना है ना, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. तो tn का फॉर्मूला अप्लाई करो. आता है सबको फॉर्मूला. बोलो tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी. तो व्हाट इज n बताओ बेटा कितना लिखे n 27. a कितना लिख देते हैं 9. 27 माइनस 1. अब डिफरेंस बेटा याद रखना, बी केयरफुल. क्या बेटा माइनस 5 है बेटा. तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे. दिस विल रिमेन 9. 26 इंटू माइनस 5 ना बेटा. पुट दिस इन अ ब्रैकेट. ये 9 प्लस इंटू माइनस बेटा क्या आएगा माइनस 5 6 ज़ा 30, कितना आ रहा 130 माइनस 130 ना. सो प्लस 9 माइनस 30 बेटा कितना आएगा माइनस 121. सो व्हाट इज आंसर माइनस 121. सो 27th टर्म इज व्हाट माइनस 121. देख लो बेटा, कोई कन्फ्यूजन वीडियो को पॉज करके बेटा अच्छे से लिख लेना. चलो ये हो गया. तो नेक्स्ट सम देखें. सम नंबर 6. दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान रखना ये. फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5. हाउ मेनी बोला ना, जैसे बोला हाउ मेनी बोला ना बेटा, हाउ मेनी को अंडरलाइन कर लेना और उसको बेटा समझ जाना है क्या ढूंढना है अपने को, एन ढूंढना है. हाउ मेनी बोला ना, तो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड व्हाट एन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम. कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम वेयर डज द 3 डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट. एनीवन 100 ना. एंड वेयर इट एंड, कहाँ एंड होता है बताओ 999. बोलो यस और नो. सो फ्रॉम दिस नंबर यू हैव टू फाइंड अ नंबर विच नंबर आर डिविजिबल बाय 5 ना. तो कैन वी राइट, देखो हाउ टू स्टार्ट विद दिस. कैसे लिखेंगे 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5 आर. बोलो बेटा कौन सा आएगा 100 है कि नहीं. बोलो 100 डिविजिबल बाय 5 है. बोलो बच्चों यस और नो. 100 बाद कौन सा आएगा 105, 110 डॉट 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 डॉट. 999 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 राइट बेटा. 998 भी नहीं, पीछे आओ. 998 भी नहीं आएगा, 996 भी नहीं, 997 भी नहीं ना. 99 कितना आएगा बेटा 995 हो जाएगा. बोलो यस और नो. एवरीवन अंडरस्टूड दिस. ये सीक्वेंस समझ में आया बेटा. सो दिस आर द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5. सो फ्रॉम दिस सीक्वेंस कैन यू टेल मी व्हाट इज ए हियर 100. डिफरेंस बेटा पता है ना कितना आएगा 5 आएगा. एंड व्हाट इज दिस 995. तो याद रख बेटा 995. व्हाट इज टी एन, याद है बेटा टी एन लास्ट टर्म. तो टी एन दिस इज द लास्ट टर्म बेटा. सो व्हाट इज मिसिंग हियर, एन इज मिसिंग राइट. तो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी राइट. तो इन प्लेस ऑफ टी एन विल राइट व्हाट 995. लिख दे बेटा 995. व्हाट इज ए हियर 100 एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज डी हियर 5. चेक कर लो ये करेक्ट है हमने लिखा है. तो विल राइट व्हाट 995. सो दिस इज 100. 5 इंटू एन 5n माइनस 5. बोलो करेक्ट है ये. देख लो बेटा ये. सो विल गेट व्हाट 995. 100 माइनस 5 इज व्हाट 95. 100 माइनस 5 ना बेटा, तो 95 हो जाएगा और ये 5n.
Now number will take together 995 minus 95 is equal to 5n. So I'm getting what 900 5n, right? So we can change this side, that is 5n is equal to 900. So n is equal to 900 upon 5. So what we'll get, 5 ones are 5, 5 8s are 40. तो n is equal to how many 3 digit natural number divisible by 5 are 180. तो कितने टर्म्स है बेटा, 180 टर्म्स है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर है विच आर डिविजिबल बाय 5. चेक करो, आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस. देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको. सो लेट अस रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट सम. The 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41st term of an AP. Now first of all you should understand what is given here. 11th term ना TH word है ना बेटा, TH, that means समझना we have to apply TN formula, right? So 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29. Everyone understood this? 11th term and 21st term of an AP are 16 and 29. Then find the 41st term. That means what we have to find out? T41 is equal to question mark. Now suppose बच्चों we have to find T41. अगर हमने Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया a plus n minus 1 into d, तो we have only the n का वैल्यू है ना बेटा हमारे पास, सिर्फ n का वैल्यू. वेर इज a and d? a and d का वैल्यू देखो बेटा मिसिंग है. तो हम देखो लिखेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, a नहीं हमारे पास, 41 माइनस d भी नहीं हमारे पास, तो सम तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हाट, हमें क्या फाइंड करना है बेटा, बोलो, a and d फाइंड करना पड़ेगा ना. सर वो कैसे आएगा a और d? तो चेक करो, ये 11th टर्म एंड 21st टर्म दिया ना बेटा, उससे हमें क्या मिलेगा, a and d मिलेगा. लेट अस ट्राई दिस. तो हम tn का फॉर्मूला बेटा पहले अप्लाई कर देते ना, tn का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इन प्लेस ऑफ n क्या दिया बेटा, 11 दिया ना, तो हम t11 लिख देते. a वी डोंट नो, a हमें नहीं मालूम है, ये कितना है 11 माइनस 1, और d भी हमारे पास नहीं है, बट t11 है ना बेटा हमारे पास. सर कहाँ t11, देखो कितना दिया बेटा, 16 दिया है ना. तो ये लेट व्हाट 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d. तो चेक करो, लीनियर इक्वेशन बन गया. सो बेटा दैट इज a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1. देख लो बेटा, ये समझ में आया. राइट तो वापस से tn का फॉर्मूला अप्लाई करें. tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. वापस बोलो, इन प्लेस ऑफ n बोलो क्या लिखूँ मैं, 21 ना बेटा. तो t21 इज इक्वल टू a प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी. बट व्हाट इज t21, कितना दिया बताओ, 29 ना बेटा. तो 29 लिख दे. a प्लस 21 माइनस 1 बेटा कितना आएगा बताओ, 20d. सो साइड चेंज करके लिखें, दैट इज a प्लस 20d इज इक्वल टू 29. सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. देख लो बेटा, ये समझ में आया सबको, ये हमने साइड चेंज कर दिया, दैट इज करके लिख दिया. इसके बाद पता है ना बेटा, चैप्टर नंबर 1 आता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल. d का कोफिशिएंट चेक करो बेटा, फर्स्ट पार्ट में 10 है और यहाँ क्या 20 है, तो इट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. तो d को तो हम कंसिडर नहीं कर सकते. बट a का कोफिशिएंट देखो बेटा क्या 1 है ना, यहाँ दिख रहा है कुछ भी नहीं दिया मिस बेटा, क्या होता 1 ना, और यहाँ भी कुछ भी दिया मिस वॉट 1. तो कोफिशिएंट सेम है. उसके बाद क्या चेक करते बेटा, साइन ना, साइन सेम ही कि डिफरेंट है, देखो दोनों का साइन बेटा प्लस है, सेम है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. तो हम लिखते हैं बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, बिकॉज इक्वेशन नंबर 2 बेटा बड़ा दिख रहा है मुझे. तो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29 एंड a प्लस 10d इज इक्वल टू 16. चेक करो, फॉर द सब्ट्रैक्शन वी हैव टू लीव अ लाइन. पता ना बेटा सबको लाइन छोड़ना पड़ता है हमें. तो ये क्या चाहिए बेटा, देखो ये माइनस 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 ना, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा. 20d माइनस 10d बेटा क्या आएगा, 10d इज इक्वल टू 13. तो देखो d का वैल्यू कितना है, 13 अपॉन 10. तो d बराबर ना बेटा, इसको ऐसे ही रहने दो, d का वैल्यू कितना है 13 अपॉन 10. उसको फ्रैक्शन में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ना व्हाट वी आर डिफाइंड, हमें व्हाट एल्स वी आर डिफाइंड, हमें a भी तो फाइंड आउट करना है ना बेटा. तो हम सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन नंबर 1 बराबर. तो हम a लिख दिया बेटा, a 10 इंटू 13 अपॉन 10 इज इक्वल टू 16. 10 10 कैंसिल बराबर. तो क्या बचा बेटा,
a plus 13 is equal to 16, right? So therefore a is equal to 16 minus 13. तो बोलो a की वैल्यू कितना है बेटा? 3 आया। बोलो ऐसा नो। अब देखो हम सॉल्व कर सकते हैं ना, वापस लिखते हैं। therefore a is equal to 3, d is equal to 13 upon 10, n 41 आएगा ना बेटा, हमें t 41 ढूंढना ना, n 41, so t 41 is equal to how much? चेक कर लो, ये समझ में आया बेटा? तो हम टी एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। टी एन इज इक्वल, बेटा ये सम को मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम बेटा, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सम है। हाँ, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन प्लेस ऑफ एन बताओ बेटा क्या लिख दें हम? टी 41 लिख दें। ए कितना है? 3 है। 41 माइनस 1, डिफरेंस कितना है? 13 अपॉन 10, सो 3 प्लस 40 इंटू 13 अपॉन 10, ये ज़ीरो कट हो जाएगा, राइट? सो दिस इज 3, 13 4 ज़ा 52, 52 प्लस 3 बेटा कितना आ रहा है? 55। सो टी 41 इज इक्वल टू 55। देखो आ गया हमें आंसर। वीडियो को पॉज कर लो। तो ये हो गया, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर, लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। 11, 8, 5, 2 in this AP, which term is what? हम बोलो विच टर्म मतलब क्या बेटा? जैसे एग्जाम्पल हमें ऐसा, अगर सॉल्यूशन जब लिखते हैं ना बेटा, अगर हम ऐसे लिखते हैं 11, 8, 5, 2 डॉट 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 अगर लिखते जाएंगे तो -151 पूछता है मेरा टर्म कभी आएगा, मेरा नंबर कब आएगा? विच टर्म, दैट मीन्स अगेन यू हैव टू फाइंड व्हाट बेटा? क्या फाइंड करना बोलो? एन फाइंड करना है। एवरीवन अंडरस्टूड द क्वेश्चन? अगर हम ऐसा लिखें ना बेटा 11, 8, 5, 2 डॉट 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 अगर लिखते जाएंगे तो चेक करो, कैन यू सी दिस? द नंबर गोस ऑन डिक्रीजिंग। 11 से बेटा कितना आ रहा है? 8 आया। 8 के बाद 5 आया, 5 के बाद 2 आया, उसके बाद नेगेटिव नंबर ही आएगा ना बेटा। तो अगर ऐसे लिखते जाएंगे तो -151 पूछता है मेरा नंबर कब आएगा? मेरा नंबर मीन्स व्हाट? एन, राइट? तो फ्रॉम हियर कैन यू टेल मी बेटा व्हाट इज ए हियर? 11, एंड व्हाट इज द डिफरेंस? 8 माइनस 11 क्या रहा बेटा? -3, एंड व्हाट इज -151? कोई बताएगा? इसको लास्ट टर्म बोलते हैं ना बेटा, -151। तो विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द टी एन। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ना। तो टी एन बताओ बेटा कितना आएगा? -151। ए कितना आएगा? 11। एन वी हैव टू फाइंड आउट। डिफरेंस बताओ कितना है? -3। तो -151 इज इक्वल टू 11, मल्टीप्लाई कर बेटा, प्लस इंटू -3 एन हो जाएगा ना बेटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल है बेटा, जब माइनस आता तो ध्यान रखना बेटा। हाँ, तो कितना आ रहा? -151 इज इक्वल टू 11 + 3 ना बेटा, 11 + 3 कितना आ रहा है? 14 -3n। चेक करो, ये समझ में है? -3n जब बेटा राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या आएगा? +3n हो जाएगा। 14 एज इट इज। -151 बेटा क्या आएगा? +151। सो देयरफॉर 3n इज इक्वल टू कितना आ रहा? 165। बोलो यस और नो? सो n इज इक्वल टू 165 अपॉन 3। तो n इज इक्वल टू बताओ कैसे आएगा? 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। तो 55th टर्म आएगा ना, उसका नंबर कभी आएगा बेटा? ऐसा लिखते आएगा उसका नंबर कभी आएगा? 55th टर्म। सो n इज इक्वल टू 55। चेक कर लो। आई होप से आर यू गेटिंग बच्चों? समझ में आ रहा है बेटा? ये चैप्टर बहुत इजी है बेटा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। हाँ बेटा, ईच एंड एवरी सम बेटा लिख के करना है। ओरली करोगे तो बेटा नहीं समझ में, ऐसी वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस सी व्हाट इज गिवन क्वेश्चन नंबर 9। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी, अगेन हाउ मेनी वर्ड आया बेटा, तो समझ जाने क्या ढूंढना है? एन ढूंढना है। आर डिविजिबल बाय 4, हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4? सो नेचुरल नंबर बेटा कहाँ से? 10 to 250 बोला ना बेटा, तो मैं ऐसा लिखूँ, देखो सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 बोला है, तो हम ऐसा लिखें नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250
डिविजिबल बाय 4r। बोलो कौन सा नंबर आएगा? 10 के बाद बच्चों 10 डिविजिबल बाय 4 है क्या बेटा? नहीं ना। 10 के बाद 11 भी नहीं आएगा। 11 के बाद क्या आएगा बेटा? 12। 12 के बाद कितना आएगा? 16। डिविजिबल है ना बेटा। 16 के बाद 20 डॉट डॉट डॉट। 250 डिविजिबल है क्या बेटा? नहीं ना। अगर देखो हम 250 डिवाइड बाय 4 करते हैं, देखो 4 6 24 आ रहा है, 4 2 8, 2 बच जा रहा है ना बेटा। जब इट इज़ नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है बेटा ना, तो एक नंबर पीछे और 249 भी नहीं आएगा। व्हाट अबाउट 248? 248 पॉसिबल है ना बेटा? चेक करो, 4 6 24, 4 2 8 ना। तो आ गया बेटा समझ में? देख लो ये। सो आई होप सो यू नो दिस। व्हाट इज़ ए हियर? आता है बेटा ए कितना है? देखो 12 है, बराबर। बोलो डिफरेंस कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। 16 माइनस 12 बेटा 4। एंड व्हाट इज 248? बताओ बेटा क्या है? टी है ना, लास्ट टर्म। दिस इज लास्ट टर्म। और हमें क्या ढूंढना बताओ बेटा? बोलो एन ढूंढना है ना, तो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करते। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो चेक करो, देखो टी एन का देखो क्या आएगा? इन प्लेस ऑफ टी एन विल राइट व्हाट? 248। What is a here? 12 n minus 1 into 4. So this is 248. This is 12. 4 into n 4n minus 4. So 248. 12 minus 4 बेटा कितना आएगा? 8. 8 plus 4n आ रहा है समझ में? So 248 plus 8 बेटा क्या आएगा? माइनस 8 हो जाएगा। चेक करो, आर यू गेटिंग दिस? 248 माइनस 8 बेटा कितना आएगा? 240 इज इक्वल टू 4n। मिला दैट इज 4n इज इक्वल टू 240। देयरफॉर n इज इक्वल टू 240 अपॉन 4। सो n इज इक्वल टू देखो बेटा कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। देख लो एक बार। मार्क दिस सम ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट सम। हो गया? चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट सम। सम नंबर 10। इट इज़ लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम बेटा। वर्ड प्रॉब्लम की तरह ही अगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया तो यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। तुम्हें इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो व्हाट इज गिवन इन व्हाट इज गिवन हियर in an AP 17th term. 17th term is what? T17 is means what? Is equal to 7 more. More means what? Plus. Then it's 10th term. 10th term is what? T10. Check करो everyone understood the question. 17th term of an AP is means is equal to 7 more. More मतलब क्या था बेटा? Plus. Then is 10th term. Then find the common difference. और हमें क्या find करना बेटा? बताओ। Common difference D ढूंढना है ना। तो पहले बताओ फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों टी एन का तुम्हें फॉर्मूला आता है सबको? तो मैं राइट साइड में बेटा पहले वर्किंग करके दिखाता हूँ। टी एन का देखो क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आज के बाद देखो बेटा हम शॉर्टकट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। इन प्लेस ऑफ एन बताओ क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे। ए लिख दिया मैंने, एन की जगह पे क्या है? 17 हो गया माइनस 1 इंटू डी। तो बोलो व्हाट इज T17 विल बी ए प्लस 17 माइनस 1 कितना? 16 डी हुआ कि नहीं? बोलो यस और नो। वैसे कोई बताएगा T10 कैसे आएगा? डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो बोलो ए आएगा। माइंड में कैलकुलेशन करो। n माइनस 1 10 माइनस 1 बोलो कितना? 9 9 इंटू डी 9D हो गया कि नहीं? बोलो यस और नो। देख लो बेटा ये सबको समझ में आना चाहिए बेटा डायरेक्टली। हाँ अगर हमें क्या पूछा 25th टर्म तो बता ए लिखने का 25 माइनस 1 बेटा कितना आएगा? 24D बराबर। अगर हमें क्या पूछा 125th टर्म बोला तो बोलो क्या लिखेंगे हम? ए प्लस 124D आया बेटा। अगर हमें 100 टर्म बोला तो बोलो क्या आएगा? ए प्लस 100 माइनस 1 कितना? 99D होता है। बोलो यस और नो। आगे हमें बेटा काम आएगा तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए डायरेक्टली लिखने के लिए। ठीक है तो आगे देखते क्या दिया देखते ना। इन प्लेस ऑफ T17 आई कैन राइट। बोलो बेटा क्या लिख सकते हो? बोलो ये दिख रहा हमने वर्किंग किया हुआ है। क्या लिखेंगे बताओ? ए प्लस 16D। 7 वैसे लिख देंगे। 10 की जगह पे बोलो बेटा क्या लिखे हम? ए प्लस 9D। अगर तुम्हें डाउट होता ना बेटा टीचर तुम्हें रॉन्ग देगी तो बताओ कैसे लिख देना? बिकॉज करके ये बाजू में फॉर्मूला लिख देना बिकॉज। ठीक है एवरीवन अंडरस्टूड दिस? अब चेक करो बेटा ए और ए कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 16D प्लस 7 प्लस 9D बच गया। तो हम कैसे लिखें? 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7। तो बेटा कितना आ रहा है? 7D इज इक्वल टू 7। देखो कितना ईजी सम था।
7/7, तो d इज इक्वल टू कितना 1 आ गया. कैन यू सी दिस, दिख रहा है बेटा? तो आ गया. देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1. आई होप सो एवरीवन अंडरस्टूड दिस. So with this we have completed the practice set 3.2. I hope so everyone understood this. In the next video we'll start with the practice set 3.3. So while solving beta, if you have a doubt you can comment, बच्चा कमेंट कर सकते हो. ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय स्टूडेंट, टेक केयर.